हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आप में से ही किसी ने पूछा था व्हाट इज रिसर्च गैप एंड मैं अपने रिसर्च गैप को कैसे फाइंड कर सकता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिसर्च गैप? So research gap is the unanswered question which is not yet answered in the previous research or in previous literature। यानी आपके फील्ड से रिलेटेड कोई एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में क्लैरिटी से कोई भी फाइंडिंग्स अभी भी नहीं है। अब इसको आसान करने के लिए मैं सिंपल शब्दों में बताती हूँ। सपोज आप किसी ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए किसी ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ड्रग जो है वो ट्यूबरक्यूलोसिस को क्योर करता है, अप टू व्हाट एक्सटेंट, किस पैरामीटर को अप रेगुलेट या डाउन रेगुलेट करता है। अगर उसके बारे में कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स नहीं रिपोर्टेड है, कोई ठोस आपके पास में फाइंडिंग्स नहीं है, तो वो एक लैकिंग हो जाता है। अब आपके केस में आप कैसे पता करेंगे कि ये रिसर्च गैप आपके फील्ड में है? नंबर 1, यू हैव टू डू एन एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। यानी आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको पास्ट 10 to 15 ईयर्स का रिसर्च पेपर निकालना है। कम से कम बोल रही हूँ मैं। आप सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर भी देख सकते हैं कि कहाँ से उस टॉपिक को स्टार्ट किया गया था, कहाँ से रिसर्च को वहाँ से अपलिफ्ट करके एंड आज के डेट में कितना एडवांसमेंट देखने को मिला है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ओरिजिन एंड फ्रॉम द लेटेस्ट डेट। उन दोनों डेट्स में कितना ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट हो चुका है, कितना एडवांसमेंट आ चुका है, सबको आपको पेन डाउन करने की ज़रूरत है। माय पर्सनल सजेशन, आप जितना पेपर सर्च करेंगे, जितना पेपर आप देखेंगे पढ़ेंगे, उतना आपको अपने टॉपिक के बारे में नॉलेज मिलेगा। सो सबसे पहले तो क्या करना है, बहुत सारे पेपर्स डाउनलोड करने हैं अलग अलग ईयर के। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ लेटेस्ट पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, पीछे क्या रिसर्च हुआ है आपको पता ही नहीं है। एंड सारे रिसर्च पेपर डाउनलोड करने के बाद आप कुछ रिव्यू पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिव्यू में क्या होता है, कलेक्टिव आपको बहुत सारे रिसर्च का एक साथ आपको एक रिव्यू पेपर में मिल जाता है। सो सारे ही पेपर डाउनलोड करने के बाद, सारे आर्टिकल्स डाउनलोड करने के बाद आप उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू कीजिए। सपोज मान लीजिए आपका जो काम है वो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड है, यानी आप कोई एक्सट्रैक्ट बनाते हैं कोई डिजीज को ठीक करने के लिए, तो आप देखिए कि क्या वो प्लांट जिसका आप एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं वो और भी रिपोर्टेड है या नहीं किसी लिटरेचर में। आप जिस डिजीज को टारगेट कर रहे हैं क्या उसके अलावा भी किसी डिजीज के लिए वो यूज होता आया है सिंस एंशिएंट टाइम्स, क्योंकि प्लांट बेस्ड थेराप्यूटिक्स तो बहुत पुराना है। ऐसा नहीं कि वो अभी लेटेस्ट या रिसेंट आया है, वो बहुत पुराना है। तो आपको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपका प्लांट एंड आप जो डिजीज टारगेट कर रहे हैं उस पर कितना काम हो चुका है, किस एक्सटेंट तक काम हो चुका है। अगर आप किसी एक डिजीज को टारगेट कर रहे हैं, सपोज कि आप किसी कार्डियोवास्कुलर डिजीज को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें और कितने कितने रिसर्च प्रीवियस हो चुके हैं उस प्लांट को लेके। अगर आपने जो प्लांट चूज किया है अपने स्टडी के लिए उस पर काम नहीं किया है, ट्राई टू फाइंड आउट कि दूसरे और कौन से प्लांट है जो सेम डिजीज जो आप टारगेट कर रहे हैं या जो पैरामीटर्स आप लेके चल रहे हैं देखने के लिए, उसको किस किस प्लांट के थ्रू इन्वेस्टिगेट किया गया है। तो इस तरह से आपको रिसर्च गैप फाइंड करना है। आपको पता चलेगा, आप देखिए सारे पेपर को आपको ओवरलैप करना है। ओवरलैप करने का मतलब क्या है, मेरा पर्सनल सजेशन यहाँ पे ये है, ओवरलैप करने का मतलब पेपर ए है इसी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। मान लीजिए कि आप किसी प्लांट पे काम कर रहे हैं, आप गिलोय पे काम कर रहे हैं, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। अब वो जो प्लांट है, अब ये तो बहुत सारे जगह पे यूज होता है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप ही यूज कर रहे हैं, वो एंशिएंट टाइम से यूज होता आया है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका डिजीज क्या है और आपका प्लांट क्या है। उसके बाद यू नीड टू चेक आउट इन व्हाट मोड यू आर गोना यूज दी टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। एक्सट्रैक्ट फॉर्म में देंगे, नैनो पार्टिकल फॉर्म में देंगे, या फिर किसी और फॉर्म में आप देंगे। एंड आप जो भी डिजीज टारगेट कर रहे हैं उसका कौन कौन सा पैरामीटर देखेंगे। तो सपोज अगर आप ब्लड शुगर लेवल देख रहे हैं, तो ब्लड शुगर लेवल के लिए और किस किस ने प्रीवियसली काम किया है। आप लिटरेचर में ये देखिए कि टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया को यूज करके ब्लड शुगर लेवल किन किन वे में यूज किया गया, यानी क्या एक्सट्रैक्ट डोजेस रहा है, या अगर वो नैनो पार्टिकल के फॉर्म में दे रहे हैं या फिर किसी अदर फॉर्मुलेशन में दे रहे हैं, मल्टीपल फॉर्मुलेशन में दे रहे हैं, ये सारी चीजें फाइंड आउट कीजिए। उससे आपको पता चलेगा। अगर आपको नैनो पार्टिकल नहीं मिल रहा है तो हो सकता है नैनो पार्टिकल ज्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल सकता है अपने रिसर्च के लिए। तो इस तरह से आपको लिटरेचर सर्च करना है और रिसर्च गैप फाइंड आउट करना है। आप जितना ज़्यादा सर्वे करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलते जाएगा। सो सबसे पहले अपना टॉपिक फाइनलाइज कीजिए। अगर आपका टॉपिक फाइनलाइज नहीं है तो वो कैसे मिलेगा, एक ब्रॉड एरिया तो आपको पता ही होना चाहिए। आप लिटरेचर सर्च किस चीज़ का करेंगे अगर आपका टॉपिक ही पता नहीं है आपको, तो ब्रॉड वे पे आपको किस में काम करना है, प्लांट बायोटेक में काम करना है, डिजीज बायोलॉजी में काम करना है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में काम करना है, में भी काम करना है, तो ब्रॉडर वे पे आपके माइंड में होना चाहिए।
सो दैट आप लिटरेचर सर्च करना शुरू कर सके एंड लिटरेचर सर्च करने के बाद जो भी आपको रिसर्च गैप मिल रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स बन सके। पहले हमें ब्रॉडली पता होता है कि हम इस फील्ड में काम करने वाले, उसके बाद हम रिसर्च पेपर्स देख के, रिसर्च आर्टिकल्स देख के फाइंड आउट करते हैं कि क्या लैकिंग है अब तक। आप पास्ट 15 to 20 ईयर्स में से ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ अब तक इस वे पे काम होया गया है एंड ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो हाइपोथेसिस है, अब तक उसमें पोटेंट फाइंडिंग्स नहीं दिख रही हैं, कोई पोटेंशियल फाइंडिंग्स नहीं दिख रही हैं, उसे फुलफिल शायद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम निकालते हैं रिसर्च गैप कि अप टिल नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है वो अभी भी आंसर नहीं है। सो आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं अप टिल नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉट येट आंसर्ड, सो वी आर अटेम्प्टिंग टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इस तरह से आपको रिसर्च गैप फाइंड करना है, लिटरेचर सर्वे करना है, सबको अलाइन करना है एंड सबको मर्ज करके देखना है कि किसने किस एक्सटेंट तक काम किया है एंड क्या आपका लैकिंग है। और आपको ओवरलैप करना है कि आप क्या सोच रहे हैं, इतने सारे रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद में आपको क्या लग रहा है कि किस फील्ड में काम नहीं किया, और वो पढ़ते पढ़ते अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऐसे अपने और भी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।